हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ सुरेंद्र सक्सेना। इस वीडियो को देखने से पहले आप इससे पहले वाला वीडियो जरूर देखिएगा और मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल का आइकन भी बजाइएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है किसी क्वेश्चन में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा। आज हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 3.4 कक्षा 10। प्रश्न नंबर है दूसरे का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। तो कह रहे हैं भिन्न ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हम जानते हैं भिन्न का अंश हम मान लेंगे पहले x और भिन्न का हर हम मान लेंगे y। तो प्रश्नानुसार कहता है कि अंश में 1 जोड़ दें तो हर में से 1 हटा दें तो वह 1 में बदल जाती है। तो बच्चों ये हमारा अंश है, अंश में हमने 1 जोड़ दिया। ये हमारा हर है y में हमने 1 घटा दिया क्योंकि घटाने को बोल रहा है। और हमारी भिन्न किससे बदल जाती है? 1 में बदल जाती है। अब हम क्या करते हैं, इसके नीचे 1 लगाने के बाद हम इसमें क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा, वाई एक्स की एक्स प्लस 1 की इंटू 1 में x प्लस 1 और y माइनस 1 की इंटू करेंगे 1 में तो y माइनस 1। अब क्या करते हैं बच्चों, y को राइट से लेफ्ट में ले आते हैं तो साइन माइनस का हो जाएगा और यहाँ से 1 प्लस का 1 है, इसको हम कहाँ ले जाएंगे, राइट में ले जाएंगे तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे, हो जाएगा x माइनस वाई बराबर माइनस का 2। ये तो हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरा है हमारा प्रश्नानुसार क्या कहता है, यदि हर में 1 जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। तो हर में, तो अंश में हमें कुछ नहीं करना है, हर में क्या कर देना है, 1 हमें जोड़ देना है तो हमारा हो जाता है 1/2 हो जाती है। इसमें भी हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब x की इंटू 2 से करेंगे आ जाएगा 2x और y प्लस 1 की इंटू करेंगे 1 में तो हमारा आ जाएगा y प्लस 1। सॉल्व करेंगे, y को लेफ्ट में ले जाएंगे तो हमारा हो जाएगा ये 2x माइनस वाई बराबर 1। हमारी 2 इक्वेशन हमारे पास आ गई हैं। हम इसमें इस्तेमाल करेंगे विलोपन विधि। बच्चों विलोपन विधि में क्या होता है, आपको मैंने पहले वीडियो में बताया था। इसमें हमें क्या करना पड़ता है, किसी भी दोनों इक्वेशन को बराबर करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर हमारा x माइनस वाई बराबर -2 है, यहाँ 2x है, तो इसको 2 करने के लिए हमें इसमें पूरी इक्वेशन को 2 से गुणा करना पड़ेगा, जो मैंने किया हुआ है। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, जब हम समीकरण नंबर 2 से गुणा करेंगे तो 2 से ये हो गया 2x, यहाँ हो गया 2y और यहाँ हो गया -2 की इंटू 2 से करेंगे आ जाएगा हमारा माइनस का 4। सॉल्व करते हैं, साइन बदलते हैं, यहाँ कोई साइन नहीं तो प्लस है, प्लस है इसकी जगह माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस है इसका उल्टा साइन प्लस आ जाएगा। इधर कोई साइन नहीं है तो प्लस मानते हैं, प्लस की जगह यहाँ माइनस आ जाएगा। ये हमारा कैंसिल आउट हो गया बच्चों, यहाँ माइनस का 2x, अब ये साइन हो गया प्लस का y तो यहाँ आएगा माइनस का y। इधर माइनस का 4, अब इसका साइन बदल क्या हो गया माइनस, तो यहाँ हो गया माइनस का 5 क्योंकि -4 -1 माइनस का 5। अब माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हो गया तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, y की वैल्यू 5 आ गई। अब इस y की वैल्यू समीकरण किसी में भी रख सकते हैं, तो हम समीकरण नंबर 1 में रख दिया तो एक हमारी इक्वेशन क्या थी, x माइनस वाई बराबर -2 थी, y की वैल्यू रख दो 5 तो x माइनस 5 बराबर माइनस का 2। तो x बराबर क्या आ जाएगा -2 + 5 क्योंकि माइनस का 5 जब लेफ्ट से राइट में आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 3। तो हम लिख सकते हैं अंश s बराबर 3 और y बराबर 5। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी व सोनू की आयु बताइए। ठीक है, 2 लोग हैं इसमें, नीरू है और एक नूरी है और एक सोनू है। तो हम मान लेंगे, माना नूरी की आयु x और सोनू की आयु y। ठीक है, अच्छा वो कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो 5 वर्ष क्या हो जाएगी, x माइनस 5 हो जाएगी। यहाँ और क्लियर कर देता हूँ, x माइनस 5 हो जाएगी। ठीक है, अच्छा सोनू की आयु क्या हो जाएगी, y माइनस 5 क्योंकि 5 साल पहले की बात कर रहा है तो y माइनस 5। अच्छा वो कहता है प्रश्नानुसार 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। बच्चों जिसकी आयु 3 गुनी थी ना, जिससे आयु से, तो उसी में ही हम किससे इंटू करते हैं, 3 से, क्योंकि 3 गुनी थी मतलब 3 से गुणा करेंगे, किसमें, सोनू में करेंगे। तो नूरी की आयु बराबर सोनू की आयु, पहले मैंने ये लिख लिया। अब किसकी आयु से 3 गुनी थी, सोनू की आयु से 3 गुनी थी, तो हम क्या करेंगे, नूरी की आयु हमारी थी x माइनस 5 और सोनू की आयु थी हमारी y माइनस 5, लेकिन सोनू की आयु की 3 गुनी थी तो 3 से इसमें क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे। ठीक है, तो x माइनस 5 तो ये ऐसे रहेगा, ये हो जाएगा 3 के इंटू करेंगे 3y माइनस 15। अब फिर वही करते हैं, जो हमें इक्वेशन बनानी है तो हम 3y को लेफ्ट में ले जाएंगे, माइनस का 3y हो जाएगा, माइनस के 5 को हम राइट में ले जाएंगे तो ये प्लस का 5 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, x माइनस 3y बराबर माइनस का 10। ये हमारी हो गई पहली क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन में अब क्या कहता है, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, वो जो पहले हमने नूरी की आयु x मानी थी ना, तो 10 वर्ष के बाद नूरी की आयु हो जाएगी x प्लस
10। ऐसे ही सोनू की आयु हो जाएगी y प्लस 10। अब प्रश्न में क्या कहता है कि 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी। अब फिर किससे कह रहा है, ये सोनू की आयु से कह रहा है, ये ध्यान दीजिए। सोनू की आयु से दोगुनी हो रही है तो हम लिखेंगे नूरी की आयु बराबर सोनू की आयु, पहले लिखा तो नूरी की आयु हमारी कितनी है, x प्लस 10 है। सोनू की आयु y प्लस 10 है। सोनू की आयु से दुगनी, दुगनी मतलब 2 से गुणा कर देंगे, 2 से गुणा करना हो गया 2y प्लस 20। सॉल्व करा, x तो हमारा ऐसे रहेगा, प्लस का 2y जब इधर आएगा तो माइनस का 2y, ये हमारा 20 ऐसे ही है, प्लस का 10 जब ये राइट में जाएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा, तो हो जाएगा x माइनस 2y बराबर 10। ये हमारी होगी बच्चों दूसरी क्वेश्चन। ठीक है। अच्छा, अब हम दोनों इक्वेशन में क्या लगाते हैं, विलोपन विधि लगा रहे हैं। हमने यहाँ लिखा घटाने पर, और मैं यहाँ ये भी लिख देता हूँ विलोपन विधि से हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें x माइनस 3y बराबर माइनस 10 और x माइनस 2y बराबर 10, इसमें गुणा करने की जरूरत नहीं है। साइन बदल दिया माइनस का, ये माइनस की जगह प्लस का, और यहाँ प्लस की जगह माइनस का साइन बदल दिया है। ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया। अब माइनस का 3y प्लस का 2y, तो क्या बचेगा हमारा y, ओनली y बचेगा, 2y भी नहीं बल्कि y बचेगा। इक्वेशन थी x माइनस 3y, हाँ ओनली y बचेगा। तो हमारा क्या y बराबर 10 और माइनस 10 और माइनस 10 माइनस का 20, और ओनली y बराबर कितना आ जाएगा हमारा 20, और y बराबर सिर्फ 20 हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है। अब इस y का मान समीकरण नंबर हम 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में रख रहे हैं तो हमारी इक्वेशन क्या थी, x माइनस 3y बराबर माइनस का 10 थी, तो y की वैल्यू रख दीजिए, क्या रखें 20 रख रहे हैं, तो ये 20 दिया 60 माइनस का 60। अब इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 60 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, x बराबर 50। इसका मतलब नूरी की आयु हमारी नूरी की x बराबर 50 साल, और सोनू की आयु हमारी y बराबर 10 साल हो जाएगी। ठीक है, चलिए 10 नहीं 20 साल। ओके, अगला देखते हैं क्वेश्चन में सेकंड का थर्ड। वो कहता है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। ध्यान से देखिए बच्चों क्वेश्चन को, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात करिए। बहुत ध्यान से देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो इसमें हम पहले मान लेते हैं, माना बच्चे 2 अंक होते हैं, जैसे मान लिया मैंने कहा 23, तो ये तो हो गया हमारा कौन सा अंक, इस पीछे से स्टार्ट करते हैं, इसे हम कहते हैं इकाई अंक, इसे हम कहते हैं दहाई अंक। इसको हम दहाई के अंक में हम, इसको हम ये भी लिख सकते हैं 20 प्लस 3, इसका मतलब 20 हमारा क्या है दहाई का अंक है, और 3 हमारा इकाई का अंक है। तो इकाई का अंक मान लिया हमने x, और दहाई का अंक मान लिया हमने x, और इकाई का अंक हमने मान लिया y। तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी 10x प्लस वाई, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ ना, यहाँ इसका मतलब 10 से गुणा हो रही है, 10x प्लस वाई। अब वो क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार अंकों का योग 9 है, प्रश्नानुसार अंकों का योग 9 है। तो पहली क्वेश्चन हमारी आ जाएगी x प्लस वाई बराबर 9, क्योंकि 2 हमारे अंक हैं, एक हमारा है दहाई का और एक हमारा है इकाई का, इन दोनों का योग 9 है। पहली तो हमारी क्वेश्चन ये आ गई है, और संख्या हमारी क्या बन गई 10x प्लस वाई बन गई है। अच्छा, क्या कहता है, संख्या का 9 गुना पलटने के अंकों को पलटने का 2 गुना है। क्या संख्या का 9 गुना, तो जो हमारी ये संख्या है, ये संख्या इसका 9 गुना मतलब 9 से गुणा कर देंगे, अंकों को पलटने वाली संख्या का 2 गुना है। जो हम, अच्छा इसको हम क्या कर देते हैं पलट देते हैं, अगर हम इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 10 का चला जाएगा y के साथ चला जाएगा, x अकेले रह जाएगा, तो हो जाएगा 10y प्लस x का 2 गुना है। जो नई संख्या बनी है, नई संख्या का 2 गुना, तो हमें 2 से यहाँ पर हमने इंटू कर दिया। तो यहाँ 9 से इंटू करें 90x प्लस 9y बराबर 2 10 20y प्लस 2x। ध्यान से देखिए इक्वेशन को, ये तो हमारी पुरानी संख्या है, जो हमें पलटने के बाद संख्या आई उसका 2 गुना है। पलटने का हमने क्या करा, कुछ नहीं करा, हमने क्या करा, इस 10 को इधर ले गए हैं बस, और वहाँ x को ऐसे छोड़ दिया, तो वही संख्या हमारी आ रही है। इसके इंटू करें 20y प्लस 2x। ठीक है, अब हमने क्या करा इसके बाद 90, ये हमारा जो 90x है, और 2x को इधर ले आएंगे और 9y को उधर ले जाएंगे। मैंने दूसरे पेज में क्या हुआ है कि 90x माइनस का 2x बराबर 20y माइनस 9y, वही हमने कहा लेफ्ट से हम राइट में ले आए हैं। तो ये हो गया 88x बराबर 11y। ठीक है, और हम जब y की वैल्यू निकालें तो 11 का चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो 11 से जाएगा 8 बार, y बराबर 8y बराबर 8x बराबर y हो गया हमारी ये दूसरी क्वेश्चन। अब बच्चों हम क्या करते हैं, जो ये y का मान है समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 हमारी थी x प्लस वाई बराबर 9 थी, और y की जगह हम क्या रख रहे हैं 8x रख रहे हैं, तो 8x बराबर 9, तो ये हो गया हमारा 9x बराबर 9, और x की वैल्यू निकालना तो 9/9 बराबर क्या आ रहा है 1, तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 1 आ गई। ठीक है, अब इस x का मान समीकरण नंबर 2 में रख दो। समीकरण नंबर 2 क्या थी 8x बराबर y थी,
तो x का मान रख रहे हैं 8 इंटू 1 बराबर y, तो y बराबर क्या आ गया 8। अच्छा, अब जो हमने शुरू में मान रखे थे, तो दाहिनी का हमने क्या माना था, दाहिनी का अंक x माना था, वो हमारा क्या आ गया 1 आ गया, और इकाई का अंक हमने क्या माना था y, हमारा आ गया 8। तो हमारी संख्या क्या हो गई, हमारी 18 हो गई है। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, दूसरे का 4th पार्ट है। कह रहा मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। ठीक है, उसने खजांची से 50 रुपये और 100 रुपये देने को कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात करना है कि उसे 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। एक तो वो देखिए, एक तो बात कर रही है 50 रुपये और 100 रुपये के नोट लेना चाहती है। ठीक है, और अच्छा टोटल नोट कितने हैं उसके पास, 25 हैं। टोटल रुपए कितने हैं उसके पास, 2000 रुपये हैं। तो देखिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, पहले मान लेते हैं 50 रुपये की नोटों की संख्या हमारी x, 100 रुपये की नोटों की संख्या y। ठीक है, ये तो क्लियर है। अब वो कह रहा है प्रश्नानुसार कुल नोटों की संख्या बराबर 25 है। तो 50 रुपये का नोट प्लस 100 रुपये का नोट बराबर क्या हो गया 25। इसका मतलब पहली क्वेश्चन हो गया x प्लस वाई बराबर 25। क्लियर है इतना ना। अच्छा, प्रश्नानुसार क्या कहता है, 50 रुपये की नोटों की संख्या प्लस 100 रुपये की नोटों की संख्या बराबर 200, ये हमारे हैं 2000 रुपये, 2000 रुपये है। अच्छा बच्चों, 50 रुपये के नोट हमारे कितने थे, x है ना, तो क्या लिख देंगे 50 गुना x। ये 50 कहाँ से आया, क्योंकि 50 रुपये के नोट की बात कर रहा है। 100 रुपये के नोट की संख्या हमने क्या मानी थी y, तो ये y हो गया, और ये 100 कहाँ से आया, क्योंकि 100 रुपये का नोट है। ठीक है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को पूरा हम 50 से भाग दे देते हैं, क्योंकि हमें थोड़ा और छोटा सॉल्व करना है। तो 50 से भाग कर देखिए अब क्या आएगा, तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी x प्लस 2y बराबर 40। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 हो गए, दोनों को हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। दोनों घटा दिए, साइन बदल लेते हैं, तो प्लस का y और ये माइनस का 2y, तो कितना आएगा माइनस का y बराबर 25, और ये माइनस का 40 कितना आएगा माइनस का 15। माइनस से माइनस कैंसिल होगा, y बराबर कितना आ गया 15 आ गया। y का मान समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। तो समीकरण 1 क्या थी, x प्लस वाई बराबर 25 थी। y का मान रख दीजिए x प्लस 15 बराबर 25, x बराबर 25 माइनस 15 कितना आ गया 10। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 50 रुपये के नोटों की संख्या हमने क्या मानी थी, x मानी थी, वो हो गए हमारे 10। 100 रुपये के नोटों की संख्या हमने क्या मानी थी y, वो हो गए हमारे 15। और हम चेक करके देख भी सकते हैं कि हमारा कितना आ रहा है। अब देखिए 50 के नोट हुए, 50 की गुणा किससे करेंगे 10 से, क्योंकि 10 नोट 50 के हो रहे हैं, और 100 रुपये नोट कितने हो रहे हैं 15। हम चेक कर रहे हैं आंसर, वैसे ज़रूरत नहीं है, आपका यहाँ तक भी आंसर है। तो 50 की गुणा 10 से करेंगे 500, और देखिए 15 गुणा 100 से करेंगे 1500, दोनों कितना हो गए 2000 रुपये हो गए। ये हमारा आंसर चेक भी कर सकते हैं हम। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरे का 5th। बच्चे क्वेश्चन जितना बड़ा है ना, उतना ही ये जितना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, सॉल्यूशन उतना ही ज़्यादा छोटा है और आसान है। तो कह रहा है किराए पर पुस्तक देने वाले पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। ध्यान से समझिए, देखिए जो पुस्तकालय है उसका 3 दिनों का तो एक फिक्स किराया है, उसके बाद अगर आप एक्स्ट्रा दिन रखते हैं तो उसका अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए उसे 27 रुपये अदा किए। सरिता 7 दिन रख रही है पुस्तक, जबकि सूजी ने एक पुस्तक 5 दिन का रखने के लिए 21 रुपये दिए। सूजी 5 दिन रख रही है, सरिता 27 दिन रख रही है। कह रहा नियत किराया व अतिरिक्त किराया ज्ञात कीजिए। समझ में आया क्वेश्चन है कुछ। तो हम पहले क्या मान लेते हैं, माना नियत किराया मान लेते हैं x रुपये, नियत मतलब जो फिक्स किराया है 3 दिन का, और अतिरिक्त किराया मान लेते हैं y रुपये। ठीक है, अब देखिए इसको मैंने एक क्वेश्चन समझाया थोड़ा इस टाइप से कि सरिता है और एक सूजी है। तो सरिता क्या कर रही है, कितने दिन रख रही है बच्चों, 7 दिन रख रही है। ये देखिए 7 दिन में 3 दिन का किराया तो फिक्स है, उसका मान लेते हैं x। 4 दिन का किराया हमारा क्या है, अतिरिक्त ले रहा है, तो हो गया वो 4y, क्योंकि हमने अतिरिक्त क्या माना है y माना है। तो ये कितने पैसे दे रही है सरिता, 27 रुपये दे रही है। तो पहली क्वेश्चन हो गई x प्लस 4y बराबर 27। ठीक है, अब बात करते हैं सूजी की। सूजी ने कितने दिन रखी पुस्तक, 5 दिन रखी है। तो 3 दिन का तो उसका फिक्स कराया है वो हमारा x रुपये, और 2 दिन उन्होंने एक्स्ट्रा रखी, तो 2 दिन का क्या हो गया 2y। कितने पैसे दे रही है वो, टोटल 21 रुपये दे रही है। 2 इक्वेशन हमारे पास आ गई, x प्लस 4y बराबर 27 और x प्लस 2y बराबर 21। बहुत आसान क्वेश्चन है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इसको विलोपन विधि से घटा देते हैं। तो इसको ये माइनस हो गया, और ये प्लस का माइनस इधर आ गया, इधर प्लस का माइनस आ गया। साइन बदलते हैं, तो 4y में से 2y गया, 2y 27 में 21 गया 6, तो y की वैल्यू हमारी आ गई 3। अब इस y का मान कहाँ रख देते हैं, समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। तो x प्लस 4y बराबर 27, y की जगह पे 3 रखना है, तो 4 इंटू 3 बराबर 27, तो 12 बराबर 27, और x की वैल्यू निकालना है, तो 12 कहाँ चला जाएगा, ये राइट पे चले जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो गया 15 रुपये। इसका मतलब कि नियत किराया हमारा कितना हो गया 15 रुपये, और अतिरिक्त किराया कितना हो गया हमारा 3 रुपये। ठीक है, आया समझ में। आई होप आपको मेरी वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो भी समझ में आया तो आप उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। थैंक यू।